इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरण सानिध्य में हुआ है, जो 3 बार से इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 4थी बार की पारी ये खेल रहे हैं। लेकिन इनके पीछे का एक व्यक्तित्व इनका है कि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी ये अपनी सात्विकता को सदैव बरकरार रखा है इन्होंने, और ये एक धर्मनिष्ठ सांसद बनकर के जिन्होंने प्याज और लहसुन का भी त्याग कर रखा हो, ऐसे सांसद बनकर इस जबलपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं परम सम्मानित श्री राकेश सिंह जी साहिब। एक तालियां जरा जोरदार बजाओ, इस परिसर की तालियां गूंजनी चाहिए। मैं बहुत सविनय उन्हें निमंत्रित करूंगा, कृपया आए हमारे सांसद महोदय, और अभिनंदन का यह क्रम होगा, हमारी कमेटी के पदाधिकारी आकर उनका अभिनंदन करें। प्रसन्नारी तीर्थ महासंघ और नेमीनाथ पंचायती मंदिर के जैन नवयुग सभा एक करके एक क्रम से सांसद जी साहब का जब अभिनंदन होना तो लगे कि जबलपुर की जनता उनका अभिनंदन कर रही है। आपके बीच के लोकप्रिय सांसद सभी को मैं निमंत्रित करूंगा, अभी रुके एक करके सभी को, जिससे आप सबके परिचय के साथ आपका अभिनंदन हो सके। और राकेश सिंह जी के साथ एक बात और बड़ी है, राय सेठ जी और राकेश चौधरी जी कृपया उपस्थित हो जाए। राकेश चौधरी महामंत्री महोदय और राय सेठ चंद्र कुमार जी अभिनंदन करेंगे, और दिनेश जी साहब, दिनेश चौधरी जी कृपया आ जाए। सम्मानी राकेश सिंह जी की जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैं एक बात बता दूं कि जब कभी हमें धार्मिक आयोजन की बात आती है, प्रशासनिक उपलब्धियां तो ये हमें कराते ही कराते हैं, साथ ही साथ आपके छोटे भाई मुन्ना भैया की भी चर्चा जरूर कर लूं। उनके पास ट्रैक्टर की एजेंसी है। जब कभी गजरत महोत्सव और बड़ा महोत्सव होता है तो मुन्ना भैया सहज भाव से कहते हैं कि मेरी क्या सेवाएं आपके कार्यक्रम के लिए मैं दे सकता हूं। तो हर बार जब भी हमें किसी मैदान को बड़ा करना हुआ, समतल करना हुआ, तो उनके ट्रैक्टरों ने दिन रात हमें सेवाएं दे करके बड़े बड़े गजरत स्थल को समतल कराने का काम किया। तो एक बार जोरदार तालियां हम सम्मानी राकेश सिंह जी साहब के सम्मान में भी बजा दे, और उनके भाई मुन्ना भैया के सम्मान में भी जोरदार तालियां सभी लोग बजा दे। और अब मैं आमंत्रित करूंगा कमलेश अग्रवाल जी साहब हमारे बीच उपस्थित है। पूज्य मुनिश्री जी कमलेश अग्रवाल जी का वो व्यक्तित्व है जिनकी एक आवाज पर हजारों युवा एक साथ इनके पीछे खड़ा हो जाया करता है। सामने से सभी लोग हट जाएं, सामने का दृश्य पब्लिक तक जाने खाली करें। और महाराज श्री आपको याद होगा 2004 के चुनाव में राकेश सिंह जी साहब चुनाव के दिन आपका आशीर्वाद लेकर के गए थे, और जो लगातार विजयी होते चले आ रहे हैं, इनका दिग्विजय रथ कहीं रुक नहीं रहा है। और हम कब तो ये कामना कर रहे हैं कि अब ये जबलपुर से चल करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब आने वाले समय में दिल्ली के भी किसी बड़े मंत्रिमंडल में इनका स्थान होगा और जबलपुर गौरवान्वित होगा। कमलेश जी अग्रवाल साहब का अभिनंदन करें, जिनकी एक आवाज पर हजारों युवा एक साथ एकत्रित हो जाया करते, भाजपा के बड़े तुर्क नेता है। और इसी क्रम में श्री राम शुक्ला जी साहब पार्षद महोदय हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। हमारे सारे सदस्य अभिनंदन और स्वागत करते चले। श्री राम शुक्ला जी साहब आप आमंत्रित हैं, शांति नगर का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह कीर्ति स्तंभ के निर्माण में आपकी महती भूमिका थी। श्री राम शुक्ला जी, सोनू बचवानी जी तो हमारा भाई है, युवा नेतृत्व है भारतीय जनता युवा मोर्चा का, मैं उसे भी निमंत्रित कर रहा हूँ। मंजेश जी और जो विशिष्ट जन है संदीप जी भाई साहब हमारे बीच है, संदीप जी कृपया आ जाए। सभी का एक साथ अभिनंदन। ऐसा है, अभिनंदन का एक कार्यक्रम चलते रहना। मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्रिया में अंदर जाना है। राकेश जी का उद्बोधन कराइए और विमल जी को माइक दीजिए। रत्नेश जी सोनकर साहब का भी अभिनंदन स्वागत हम सभी लोग करें। संदीप जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। ओ बीच में नहीं। महाराज श्री ये तो सांसद जी की लोकप्रियता है कि आज पूरा मंच उनके पीछे साथ में ऊपर मंच पर सारे लोग एक साथ आ गए हैं। तो मेरा निवेदन कृपया ये स्थान सामने का खाली कर दें। महेश जी राजपूत साहब, हाँ अब मैं विमल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, ब्रह्मचारी विमल जी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणाचरण गुणिता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम मुनिवर श्री रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। पूज्य 105 आर्यका रत्न श्रीमती माता जी की। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन तो बहुत प्रभावी होते हैं,
जो एक बार गुरुदेव के प्रवचन को सुन लेता है, बार बार सुनने के लोभ का स्मरण नहीं कर पाता, वही हाल गुरुदेव के प्रवचन संग्रहों का है। अभी तक जितने गुरुदेव के प्रवचन संग्रह प्रकाशित हुए हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं और आज तक उनकी अनवरत मांग बनी रहती है। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन श्रृंखला में एक नया प्रयोग किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि इन्होंने हिंदी वर्णमाला के क से लेकर ह तक के अ से लेकर के ह तक के प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक अक्षर पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया, जिसके अंतर्गत क से लेके ह तक का प्रवचन का कहरा जीवन के रूप में प्रकाशित हुआ, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आज तक उसकी अनवरत मांग बनी हुई है। इसी क्रम में अ से लेकर के अ तक जो स्वर माला है हमारी, उसके प्रत्येक स्वर पर भी गुरुदेव के बड़े ही मंगल प्रभावी प्रवचन हुए हैं और उसकी भी बहुत मांग होने जा रही है। और आज इस केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन प्रसंग में पूज्य गुरुदेव की मंगनवाणी भगवान ऋषभदेव की वाणी के प्रतिनिधि वाणी के रूप में आज जन जन तक पहुंचे, इस भावना के साथ स्वराक्षर प्रवचन माला का आज विमोचन यहाँ होने जा रहा है। और इस विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय सांसद श्री राकेश सिंह जी को कि वे पधारें, गुरुवर के चरणों में आशीष ग्रहण करके इस पुस्तक में चुन दे और उनके साथ सहयोग करेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद जी राजा जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी मंत्री श्री राज सेठ चंद्र कुमार जी और श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश जी पूनम जी और श्री राकेश चौधरी जो क्षेत्रकारी पिछनहाड़ी मिड़िया के क्षेत्र कमेटी के सदस्य हैं। वे सभी आकर के गुरुवर के चरणों में नमोस्तु ग्रहण करते हुए विमोचन कर रहे हैं। आ से लेकर हा तक रच दिया धर्म इतिहास, संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर की कृपाय बरसी आज, मुनिवर प्रमाण सागर जी का पावन ये अवदान, जन जन में मंगल करे कृपा सिंधु भगवान। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की। बंधुओं, यह पुस्तक बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य इस पुस्तक को अपने साथ लेकर जाएं, अपने परिवार वालों को दें, इष्ट मित्रों को दें, सबको पढ़ने के लिए। यह हमारे जीवन की दिशा और दशा को प्रवृत्त। और मैं माननीय श्री राकेश सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि अपने उद्बोधनों से हम लोग को संबोधित के साथ करें। माननीय श्री राकेश सिंह जी। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमन। पूज्य माता जी और उपस्थित सभी संघ के श्री चरणों में नमन। मेरी क्या हैसियत है कि जो जहां पूज्य गुरुवर विराजमान हो वहां कुछ उद्बोधन दूं, लेकिन मुझे आदेश मिला है। मुझे आदेश और आशीर्वाद 2004 में उस दिन भी मिला था जब लोकसभा का परिणाम आने वाला था और महाराज जी के चरणों में नमन किया था, और तब से लेकर अभी तक महाराज जी का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। आज संस्कारधानी गौरवान्वित है कि पूज्य महाराज जी के चरण रज संस्कारधानी वासियों को प्राप्त हो रही है। महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बहुत शंका समाधान के बारे में सुना और कुछ हद तक उसको देखा भी। आज मैं उसमें रहना भी चाहता था, लेकिन चूंकि शाम को 6 बजे की मेरी फ्लाइट है, उसके कारण से मैं नहीं रह पा रहा हूं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि वो शंका समाधान गृहस्थ आश्रम के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। महाराज जी के से जो प्रेरणा प्राप्त होती है प्रत्येक गृहस्थ के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। महाराज जी के श्री चरणों में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से, आप हमेशा सात्विकता की आशीर्वाद देते हैं। आपके आशीर्वाद से, जैसे बताया, पिछले 28 वर्षों से मेरे परिवार में और मैं स्वयं भी दुनिया में कहीं भी रहूं, मांसाहार तो बड़ी बात है, लहसुन प्याज भी मेरे घर में प्रवेश नहीं करता। मेरी बेटी अभी लंदन 1 साल शिक्षा ग्रहण करने के लिए गई थी, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, मेरे पूज्य
गुरुवर के आशीर्वाद से 1 वर्ष में जो मिला उसने वही ग्रहण किया, लेकिन उसने लहसुन प्याज वहां भी नहीं लिया। तो मुझे खुशी जोरदार होती है। तालियां। सात्विकता पर जब बात होती है तो महाराज जी मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी मैं जाऊं तो मुझे एक फायदा होता है, जैन मील या जैन फूड या जैन खाने के नाम से मुझे बिना लहसुन प्याज का खाना प्राप्त होता है। और बड़ी संख्या में यहां पर बैठे हुए लोग भी इसी सात्विकता के रास्ते पर आगे चलते हैं। और मैं मानता हूं कि जब महाराज जी यहां पर विराजमान हैं तो बड़ी संख्या में लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि उनके चौके से भी ये हटेगा। महाराज जी के चरणों में केवल इतना ही नमन। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, प्रवचन संग्रह का मैं क्या विमोचन करूंगा, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मुझे उसको स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, नमोस्तु। महाराज श्री 1 मिनट के लिए अब आपसे निवेदन करूंगा, पूरे भारतवर्ष के राजनेता आपके चरणों में आते हैं, लेकिन जिन सात्विकता की बात करने वाले सांसद आपको बिरले ही मिलते होंगे। उन सांसदों में हमारे राकेश सिंह जी साहब हैं, जिन्हें आचार्य भगवंत का भी शुभाशीष प्राप्त है। आज जब आपका आशीष उन्हें प्राप्त होना तो आज दुनिया देखेगी कोई विशेष आशीर्वाद मिला। सांसद जी आए ऐसे, थोड़ा कैमरे वाले ऐसे हो जाए, पब्लिक को भी देख। ऐसे आशीर्वाद से आज काम नहीं बनेगा महाराज श्री, विशेष आशीर्वाद की बात है तो आज विशेष ही होना चाहिए। बोलिए मुनिमान श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अब मुनि श्री से निवेदन की वो अपनी वाणी के माध्यम से भी हमें कृतार्थ करें। देखो, आज 16 वर्षों के अंतराल के बाद राकेश भाई का मेरे पास आना हुआ, पर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 16 वर्षों में बड़ी ऊंचाई छूने के बाद भी राकेश भाई आज भी वही है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अभी ये जो बोल रहे थे वो ये नहीं बोल रहे थे, इनका संस्कार बोल रहा था। जिन लोगों के हृदय में संस्कार होता है उसकी छाप उनके आचरण और व्यवहार में पड़े बिना नहीं रहती। मैं इस मौके पर एक बात तो राकेश भाई से कहूंगा और दूसरी बात आप लोगों से। राकेश भाई ने कहा कि हम जहां भी यात्रा करते हैं हमें जैन मील के नाम से हमें वह सब कुछ मिल जाता है। मैं मानता हूं राकेश जी, जन्मना भले आपके साथ सिंह लगा है, लेकिन कर्मना तो आप जैन हो ही गए। और ये कर्मना जैन है। जैन शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, जैन शब्द गुणवाची शब्द है। जो अपने विकारों को जीतता है वो जिन है, या जो जिन का अनुगमन करता है वो जैन है। तो मैं इस अर्थ में राकेश भाई से कहता हूं, जन्मना जैन नहीं कर्मना जैन बन गए। और ये आशीर्वाद देता हूं कि आगे बढ़े, अभी जैन बने हैं, कल जिन बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, ये मार्ग में आगे बढ़े। दूसरी बात, आज इन्होंने एक बात कही, वो सब जैनों को एक आईना दिखाया। ये कह रहे हमारे चौके में कोई अखाद्य नहीं आता। आज विडंबना है कि बहुत सारे जैन भाइयों के यहाँ चौकों में लहसुन प्याज आदि जमीकंद आने लगे हैं। इसे बंद कीजिए, आपका गौरव छीन जाएगा। अगर आप जैन मील को अपने जीवन में उतारेंगे तभी जैन मील प्रोवाइड होगा, नहीं तो वो धीरे धीरे चला जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान कल्याणक के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि आज से मेरे घर का चौका शुद्ध रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात से कितने लोग सहमत है? थोड़ा हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठना चाहिए। बहुत सुंदर, पूरा पूरा, हाँ बहुत सुंदर। यह भाव लगा के रखिए, अपने चौके की शुद्धि कीजिए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद राकेश भाई को और उनके सारे सहयोगों को। वे ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करें और इसी तरह जमीन से जुड़े रहे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम।
चूंकि अभी कुछ क्रियाएं शेष है, हमें अंदर जाना है। आधा